जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम तो रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये सत्संग मुझे काफ़ी टाइम पहले ही शेयर करना था, बट हो नहीं पा रहा था। बट आज गुरु जी की इच्छा थी, उनकी मर्जी थी, तो मैंने कहा चलो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। इससे सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए अभी जनवरी के महीने में। और गुरु जी की कृपा से हमें बहुत सुंदर सी एक ट्रिप ब्लेस की उन्होंने। हम जोधपुर और जैसलमेर घूमने गए थे। सारा सारा प्लानिंग सब कुछ उन्हीं का था। हमारी होटल बुकिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से हुई और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल जर्नी रही। जब जब इनफैक्ट हम जयपुर से निकले थे तब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में थी। जब जब मुझे गाड़ी, हम लोग कार से गए थे सब लोग तो, और मैं ही ड्राइव कर रही थी, तो जब जब मुझे डर लग रहा था ड्राइव करने में, गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी रूप में मुझे दिखा रहे थे। कभी मतलब एकदम से गाड़ी के सामने से बटरफ्लाई जा रही थी, या मुझे 777 या 777 की ब्लेसिंग दिखाई दे रही थी। उसी से मुझे समझ में आ रहा था कि गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा मतलब मैंने उनको कहा था कि ट्रिप पे हमेशा हमारे साथ ही चलना और हमारे साथ ही वापस आना गुरुजी। और सबसे सुंदर बात तो पूरी ट्रिप में ये हुई कि जब हम जोधपुर से जैसलमेर जा रहे थे, हमें बहुत सुंदर मोर के दर्शन हुए। एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हमें 3-4 मोर दिखे, पूरा ऐसे डेजर्ट सा था, लेकिन वहाँ पे मोर थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी की कृपा से इतने सुंदर प्यारे मोर के दर्शन हुए। जब जब गुरुजी को याद किया तब तक गाड़ी के सामने से बटरफ्लाई जा रही थी, मतलब कहीं कुछ भी नहीं था और एकदम से बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ जाती थी, या 777 की ब्लेसिंग आ जाती थी। इनफैक्ट जब हम लोग जैसलमेर से इंडो पाक बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे लौंगेवाला पे, तो मेरे गाड़ी में जो टायर में प्रेशर था वो बहुत कम हो गया था। और दूर दूर तक मतलब कुछ भी नहीं था, ना पेट्रोल पंप था, ना टायर वाले थे, कुछ भी नहीं था। मैंने बस गुरुजी से इतनी अरदास की थी कि गुरुजी आप कैसे भी करके बस ये थोड़ा टायर का प्रेशर जब तक हम जैसलमेर सिटी ना पहुंच जाए बस संभाल लेना। और लकीली लकीली एकदम मतलब वो लौंगेवाला बॉर्डर के पास अराउंड 20-25 किलोमीटर्स पहले ही हमें एक छोटी सी दुकान दिखी, जहाँ पे वहाँ पे हवा का था, मतलब बंदोबस्त था, तो गाड़ी में हवा भी मतलब हो गई, भर ली हम लोगों ने। और फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हुआ है संगत जी। अगर गुरुजी नहीं होते तो इतने वीरान जगह पे हमें कहीं पे भी वो हवा भरने के लिए कहीं कुछ मिलता ही नहीं। इट वॉज इम्पॉसिबल। एंड कोई मदद कुछ भी मतलब था ही नहीं, बिकॉज हम बहुत बहुत इंटीरियर एरिया में थे, जहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं था, खाली सड़क, पूरी लंबी सी सड़क ही थी, कुछ भी नहीं था। बट गुरुजी जब साथ हो तो ट्रिप में कभी कोई दिक्कत मतलब आती भी है तो भी वो इतनी चुटकी में ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अभी जनवरी के महीने में गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया दर्शन के लिए, और हम लोग मैं फिर से गाड़ी ही लेके गई थी, क्योंकि मुझे एक बार बड़े मंदिर अपनी गाड़ी लेके जानी थी, उनका आशीर्वाद चाहिए था गाड़ी के लिए। तो तब भी गुरुजी ने वो जर्नी बहुत अच्छे से ब्लेस की। हम लोग मतलब मैं और मेरे दोस्त गए थे और बहुत अच्छे से हमने वो सफ़र कंप्लीट किया। हम लोग मंदिर पहुँचे, हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और हम लोग बहुत एकदम बहुत सेफली घर पहुँचे। जबकि हमें बीच में हाईवे पे ट्रैफिक जाम भी लग गया था, काफ़ी लेट हो गया था, हमें पहुँचते-पहुँचते ऑलमोस्ट ढाई पौने 3 हो गए थे रात के। बट जब गुरुजी साथ हो तो क्या मतलब टाइम का वो ही टाइम देखते हैं, और एकदम कंफर्टेबली और अच्छे से उन्होंने घर पहुँचा दिया। बिल्कुल भी सेफ ड्राइव था। तब भी गुरुजी की ब्लेसिंग पूरे रास्ते पे थी, 777 और 777 की। तो बस यही मुझे 2 छोटे से सत्संग अपने शेयर करने थे कि गुरुजी की कृपा से ये दोनों ट्रिप बहुत 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 ही अच्छी हुई। उनका साथ होता है तो सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर चीज़ के लिए थैंक यू गुरुजी। आपकी वजह से आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप ही ने मुझे इतनी हिम्मत दी है सब प्रॉब्लम्स को फेस करने की, और आप ही ने सब कुछ संवार के रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना से पहले, शुक्राना सत्संग से पहले उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तेरे पति पर किसी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। कुड़िए उसे कोई दिल की बीमारी हो सकती है, तू ये उपाय कर और मैं तेरे पति की रक्षा करूँगा। हर मंगलवार को तुमने हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो गुड़ दान करना है और वहाँ पर एक दिया जलाना है और माचिस को वहीं छोड़ के आ जाना है। तो ये गुरुजी की आज्ञा के अनुसार हम कर रहे थे। और एक दिन पहले, जिस दिन मेरे पति के पेट में दर्द हुआ, मुझे एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। उसमें यही बताया गया कि उनके आंटी जी के हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द था और वो जल प्रसाद पिला रही थी गुरुजी का अंकल को अपने, और मंत्र जाप कर रही थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था उनको। तो थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों ने जल प्रसाद सारा पी लिया और उसमें साधारण जल भरकर रख दिया लोटे के अंदर। उनके बच्चे ये बात उन्हें बताते हैं, तो वो यही बात अपने साथ वाली आंटी को जाकर बताती है, जो कि वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आपको जल प्रसाद देती हूँ, ये बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, आप अंकल जी को अपने ये पिलाइए, तो देखिए बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो उन आंटी ने अपने हस्बैंड को वो जल प्रसाद पिलाया बड़े मंदिर का और चंदन तिलक लगाया गुरुजी का उनके पेट पर, और आधे पौने घंटे बाद अंकल जी को नींद आ गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, यही सेम सिचुएशन मेरे हस्बैंड के साथ हुई नेक्स्ट डे। उनके भी पेट में दर्द, उनको नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 पौने 3 का टाइम था। मेरे को जो गुरुजी ने बताया मैंने वही किया, उनको जल प्रसाद पिलाया और साथ में उनके पेट के ऊपर गुरुजी का चंदन तिलक किया। उसके ठीक 1 घंटे बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा आराम होना शुरू हुआ और वो सो गए धीरे धीरे करके। शुक्राना मेरे मालिक, आप हर बात हमें समय से पहले बता देते हैं, फ्यूचर की हर बात हमें बता देते हैं। इतना तो कोई सगा भी नहीं कर सकता जितना आप हमारे लिए करते हैं। आपसे बढ़कर हमारे जीवन में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गुरुजी, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हम इतने आलसी हैं, इतने ज़्यादा निकम्मे हैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन ये सच है कि हम अपने और कामों को प्रायोरिटी पहले देते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे गुरुजी का शुक्राना। लेकिन हमें करना चाहिए। मैं भी ऐसी ही हूँ,
तो गुरुजी प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं डेली बेस पर आपका शुक्राना कर सकूं, ये आलस त्याग दूं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया गुरुजी का, कुड़िए मैंने तेरे पति की यमराज से सुरक्षा की है, एक शुक्राना तो कर दे मेरी बेटी। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत मैं नहीं कर पाई आपका शुक्राना, लेकिन अब आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।